प्रभु, मुझे राधा नाम में विशेष प्रेम है। नाम, गुरु मंत्र एवं गुरु दीक्षा व बीज मंत्र में महाराज जी क्या अंतर है? क्या नाम मंत्र तीनों में शक्ति समान ही है या नाम के बाद जीव को मंत्र की तैयारी करनी चाहिए? जैसे सुना है कि बीज मंत्र हर किसी को प्राप्त नहीं होता, जिस पर गुरु कृपा होती है। देखो, नाम से गुरुदेव की प्राप्ति, गुरुदेव प्रदत्त नाम से हमारी अंतःकरण की शुद्धि, और जब गुरुदेव मंत्र देते हैं, एक होता है शरणागत, इष्ट के शरण में होने के लिए। शरणागत मंत्र से तन, वाणी, मन और स्वयं की शरणागति पुष्ट होती है। तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तवि वार्तिता। इसके बाद फिर निज मंत्र, जो बीज मंत्र मिलता है, वो जो निकुंज में प्रवेश होकर श्री जी की श्रीअंग सेवा का जो स्वरूप है, जो विवेक है, जो चतुराई है, कैसे लाडली लाल को प्रसन्न करना है, ये सब उस मंत्र से प्राप्त होती है। नाम से कल्याण, मंगल हो जाना, मोक्ष हो जाना, ये सब होगा। पर अगर हमको निकुंज में श्री जी की सेवा में जाना है सहचरी रूप से, या उसे दास भाव से जाना है, या सखा भाव से जाना है, या गोपी भाव से जाना है, तो अब उन आचार्यों से मंत्र लेना होगा। और आचार्य परंपरा में उस मंत्र के प्रभाव से हम अपनी ठसक में आ जाएंगे कि हम श्री कृष्ण की प्रिय कांता हैं गोपी, हम श्री कृष्ण के प्रिय सखा हैं, सखा भाव। श्री कृष्ण हमारे प्रिय लाडले पुत्र हैं, वात्सल्य भाव। वो मंत्र हमारे अंदर भाव प्रकट करेगा। नाम मूल है, क्योंकि नाम से ही गुरु की प्राप्ति, गुरु से नाम की प्राप्ति, नाम से समस्त अनर्थों का नाश, ये सब नाम से ही हो रहा है। अब मंत्र जो है शरणागति पुष्ट करता है। जैसे पहले शरणागति मंत्र मिलता है और फिर निज मंत्र मिलता है। स्वरूप जागृति निज मंत्र से होती है। पर जिसको राधा नाम मिला है और कुछ नहीं मिला है, तो कल्याण तो उसका हो ही जाएगा। कल्याण का मतलब ये नहीं कि श्री जी के पास पहुंचकर श्री जी की सेवा में पहुंच जाएगा। उसको फिर अगर सेवा में पहुंचाना है तो फिर उसका ऐसी जगह जन्म होगा जब बहुत जल्दी भक्ति की उन्नति हुई और उसको मंत्र मिल गया। जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जो अनाधिकारी हैं पर उनको निज मंत्र मिल चुका है। अभी 15 वर्ष की अवस्था है, 16 वर्ष की अवस्था है, और आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य और वैराग्य रूप में है, तो उनको निज मंत्र मिल गया। अब ये क्या है? ये पूर्व जन्म का उनका भजन की जैसे जैसे सुधि जगी वैसे साधु समाज में आ गए, विरक्त हो गए और निज मंत्र मिल गया। अब जो राख हुआ उनका संस्कार सब भस्म हो जाएगा और श्री जी की सेवा में पहुंच जाएंगे। समुद्र की तरंग जैसे उठी और वो समुद्र में लय हो गई, यह है कल्याण। लेकिन भगवान के समीप, प्रभु के समीप उनके भाव स्वरूप को प्राप्त कर, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, इनकी प्राप्ति होती है मंत्रों से, जो आचार्य परंपरा से मंत्र प्राप्त हैं। तो उन मंत्रों की जब प्राप्ति हो जाती है और मंत्र जपते तो हमारे अंदर वो सामर्थ्य आने लगती है, वो भाव आने लगता है, वो दिव्य भावनाएं बनने लगती हैं, फिर आगे हम बढ़ जाते हैं। तो ये मंत्र आवश्यक है जब निकुंज में सेवा। कल्याण के लिए राधा नाम पर्याप्त है। राधा 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 पर्याप्त है, सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। राधा नामय कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना 20 कोटि, करोड़ों साधनाओं का फल त्याज्य हो जाएगा राधा नाम से, ऐसा महाम। और अगर श्री जी की इच्छा से आपके अंदर इच्छा जागृत हो गई कि मैं सहचरी भाव से जाऊं, तो जरूरी थोड़ी कि आप प्रगट में मंत्र लें। आपको वही घर में मंत्र श्री जी दे देंगी, कोई रूप धारण करके, मान लो हमारा ही रूप धारण करके स्वप्न में बता दिया ये जपो, हो गया, वही दे देंगे। अपने को भरोसे पे राधा नाम के हो जाना है, आगे का सारा कार्य वो खुद पूर्ण कर देंगे। शरीर छूटते छूटते वो मंत्र दे देंगी, कोई नहीं जानेगा। आपके अंदर आकर वो मंत्र स्फुरित हो जाएगा, क्योंकि है तो श्री जी का ही सब कुछ, उन्हीं का नाम राधा है, तो वो कैसे प्रकाशित करते हैं उनका बात। राधा नाम पूर्ण है, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उस नाम के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस जीवन का सार भैया यही, जीवन का सार हमारा तो प्राण है, जीवन है, सर्वस्व है। अगर ये मान लो आप जैसे करें कुछ अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमारे हृदय की तरंग मिल गई। जो हमें अच्छा लगता है वही तुम्हें अच्छा लगने लगा, तो मिलान हो गई ना। कोई कहीं का भी हो तो हृदय का मिलान होना, यही भगवान की कृपा होती है कि संतों से, रसिकों से, गुरुजनों से हमारा हृदय मिल जाए। राधा 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 राधा, अपने आप देख लेना, खुद देख लेना। अभी पहले काम करेगा